नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे हैं ज्ञान टेक एडवाइज़र। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में और यहाँ पर कुछ प्रदर्शनी वगैरह लगाई गई है। हमने बाहर भी देखा कि यहाँ पर प्रदर्शनी चली हुई है और यहाँ पर प्रदर्शनी पे कुछ चित्र वगैरह लगाए हुए हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ के जो भगत हैं, सेवादार हैं, उनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो, ये प्रदर्शनी यहाँ पर पूरे एरिया में लगाई हुई है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ये क्या है और कैसे है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक भगत सेवादार है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर दास कहाँ से हो जी? जी, गांव गांधरा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा से हूँ। तो आज आप यहाँ पर जो समागम चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो इसमें एक प्रदर्शनी वगैरह लगाई गई है जो कि कबीर साहिब जी को दर्शाते हैं। तो इसमें क्या कुछ है? इसमें प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है, किस लिए लगाई गई है और क्या है इसमें प्रदर्शनी में? ये जी, आज के दिन दिव्य धर्म यज्ञ मनाते हम और 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा आए थे और एक मुस्लिम धर्म के शेख तकी नाम के उनके पीर थे। उन्होंने कबीर परमात्मा के नाम पर एक झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर परमात्मा भंडारा करेंगे, कबीर भंडारा करेगा। उसमें फिर वो परमात्मा ने, उन्होंने तो वैसे डाला था कि कबीर परमात्मा भंडारा करेंगे, लेकिन कबीर परमात्मा ने उस चीज़ को सत्य कर दिया और उस उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी बनाई है। वो दिखाया जाता है लोगों को ऐसे कि क्या क्या लीला करी थी परमात्मा ने और कैसे भंडारा किया था कबीर परमात्मा ने और क्या क्या लीलाएं हुई थी और कैसे मतलब वो भंडारा हुआ था, उसको विस्तार से बताने के लिए यहाँ पर ये प्रदर्शनी का वो लगाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ अफवाहें भी हैं, हालांकि हमें तो इतना पता नहीं है उनके बारे में। तो इनको आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि वो कहते हैं कि संत ऐसे हैं, ये और संतों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, ये टोटली बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं और जो शास्त्रों के अंदर लिखा है वही भक्ति बताते हैं, इसलिए उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। वो जैसे कि आर्य समाज था, उनकी एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की, उसके अंदर ऐसी अनाप शनाप बातें लिखी हुई थी जैसे कि चांद सूरज पे आदमी रहते हैं। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो, जब सूरज पे आदमी कैसे रह सकते हैं, जब यहाँ धरती पे इतना तप है उसका, उसके तप से यहाँ इंसान गर्मी में कितना तप सहन करता है, यहाँ नहीं रह सकता, तो वहाँ कैसे रह सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि सूर्य पे कोई इंसान रहता होगा या वहाँ पर कोई जीव रहता होगा। तो इस बारे में वो संत रामपाल जी महाराज ने जो भी कहा है, ये सत्य ही कहा है। और जो भी सत्य प्रकाश की जिसने भी बुक में जो भी लिखा हुआ है, वो हम भी इस चीज़ को झुठलाते हैं। तो और जानते हैं इसके बारे में, तो और बताइए उनके बारे में और क्या। वो जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ये चीज़ें प्रोजेक्ट पे दिखा दी थी, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसको प्रोजेक्ट पे दिखाना शुरू कर दिया लोगों को। और जैसे जैसे लोगों को सच्चाई पता चलने लगी, तो आर्य समाज जो एक पंथ है, उनको जलन शुरू होने लगी, उनकी दुकानें बंद होनी शुरू होगी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है जो, उसकी बिक्री बंद होगी, तो वो उसको बेच के अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज का वो विरोध करते हैं, वही करते हैं, बाकी और इतना वो नहीं है। आर्य समाज जो पंथ है वो ज़्यादा करता है, बाकी और नहीं है। तो इतनी सारी यहाँ पर भीड़ है, इनको क्या यहाँ पर आने के बाद में क्या फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पर क्यों भीड़ हो रही है इतनी? देखो, हम कोई भी भक्ति करते हैं, अगर सच्चाई से भक्ति करते हैं तो हमें लाभ होगा। और दूसरी बात है, अगर हम भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हमें लाभ होगा। अगर हम वैसे भक्ति करेंगे बिना गुरु बना के, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे संत की शरण में आने से हमें, संत रामपाल जी महाराज जो संत है वो सच्चे संत है और उनके शब्द में शक्ति है। वो जो भी बताते हैं ऑथेंटिक, एकदम सत्य बताते हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो, पूजा करो, उन्हीं को गुरु मानो। तो क्या हमारा जो मोक्ष है वो हमारे माता पिता से हो सकता है? नहीं, माता पिता से मोक्ष नहीं होता, गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि माता पिता जो हैं वो भी परमात्मा की देन है।
और हम सच्चे संत की शरण में आएंगे तो हम अपने माता पिता की भी अच्छे से सेवा करेंगे। और ये सब एक थ्योरी गलत है, जैसे माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज के चेले हैं और 2008 से जुड़ा हुआ मैं और अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करता हूँ। तो ये भी सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो नशे से दूर हैं, दारू से दूर है, मांस मछली से दूर है, कि इसमें कितनी सच्चाई है? या कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं या फिर सभी कुछ भी नहीं खाते पीते कोई भी? बिल्कुल सत्य बात है जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद इंसान सब बुराइयाँ छोड़ देता है। वो एक सिंपल साधारण जीवन व्यतीत करता है, ना कोई बीड़ी पीता है, ना शराब पीता है और ना ही मीट मांस वगैरह खाता है। क्योंकि जो ज्ञान देते हैं गुरु जी, ऐसा ज्ञान देते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक इंसान इन बुराइयों से दूर हो जाता है। और ऊपर से जो मंत्र देते हैं ना संत रामपाल जी महाराज, उस मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बुराई से दूर हो जाता है। जो भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होता है वो इन सब बुराइयों से दूर चला जाता है। वो एक सद्भक्ति करता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। बुराइयाँ अपने आप ऑटोमेटिक संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, नाम वगैरह लेते हैं, तो उसमें कितने पैसे लगते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज से जो नाम लेता है यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क सेवा है। यहाँ पे सब कुछ नाम बिल्कुल फ्री मिलता है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये जो कुछ अफवाहें चली हुई हैं ये गलत अफवाहें हैं। यहाँ कोई पैसा एक रुपया भी नहीं लगता यहाँ पे नाम लेने में। और ये नाम नहीं, और भी यहाँ पे सब निःशुल्क है। बिल्कुल खाना, जैसे खाना पीना हर ये रहने पर बिल्कुल फ्री है जी, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में आपको कोई लाभ भी मिला है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें बहुत लाभ मिले। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये पता चला हम कौन हैं और कहाँ से हम आए हैं और मनुष्य जीवन मिलने का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये पता चला कि हम कौन हैं, कहाँ से हम आए और क्या कार्य हमें करना है और क्या कार्य हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी ये है कि और बहुत सारे लाभ मिले। जैसे कि मैं किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था और वहाँ मैं होविंग ऑपरेटर था, मशीन चलाता था, गियर और कार और वैन के वो पार्ट बनाता था। तो वहाँ क्या था, एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी। जैसे मैं मशीन चला रहा था तो ऊपर से फ़ैन लगा हुआ था और वो फ़ैन टूट के नीचे गिर गया। और जैसे ही मैं वहाँ से वो फ़ैन जैसे टूट के गिरा ना, जैसे ही पीछे से परमात्मा ने मेरे को ऐसे धक्का मारा और मैं वहाँ पंखे के नीचे से दूर हो गया। और ये मुझे उसी दौरान मुझे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बचाया। और कई जो वहाँ पे आसपास में जो कार्य करते थे और ऑपरेटर थे मेरे पास, वर्कर थे, उन्होंने आके मेरे पास बोला कि क्योंकि वो जानते थे पहले से ही कि ये संत रामपाल जी महाराज का चेला है। उन्होंने बोला कि आज तो अपनी भाषा में आज तो रामपाल ने बचा लिया। मैंने उनको बोला, मैं कहा हाँ भाई, संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया मेरे को और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, आपने ये चीज़ें खुद देखी हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ, बहुत ही। उस दिन से मैं और अटूट श्रद्धा से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लगा और मुझे और बहुत सारे लाभ मिले। जैसे एक बार मैं ऐसे ही जा रहा था, दिल्ली जॉब कर रहा था, तो बाइक पे जा रहा था, तो इस्माइला गांव है एक, वहाँ एक पुल है, पुल के ऊपर से जाना पड़ता हमें। तो उस पुल से पहले पता नहीं क्या, परमात्मा जाने क्या था, जैसे खरगोश होता है, खरगोश की तरह कोई ऐसा जानवर बाइक के आगे आ गया और मैं 60 और 70 की स्पीड में बाइक चला रहा था और उसके ऊपर से ऐसे उतरेगी जैसे ईंट होती है, जैसे ईंट का रोड़ा पड़ा होता है, जैसे उसके ऊपर से बाइक उतर जाती है, थोड़ा सा झटका लगता है, ऐसे झटका लगा और मैं बिल्कुल सेफ चलता रहा। ऐसी बाइक चलती रही मेरी, कुछ नहीं हुआ मेरे को। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार था। और ऐसे छोटे मोटे चमत्कार तो परमात्मा दिन पे दिन देते रहते हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकते। और ऐसे ही एक बार मैं बाइक पे जा रहा था अपनी मिसेज के साथ और रोहतक किला रोड पे हम बिल्कुल, बाइक भी ठीक चल रही थी, ऑटोमेटिक बाइक गिर गई और पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आगे भी बहुत भीड़ थी। ऐसे जैसे बाइक गिर गई और हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, हम दोनों उठ गए और हमने उठ के अपने बाइक उठा ली और हमने देखा ये क्या हुआ। घर जाके विचार किया तो ये तो परमात्मा की कोई शक्ति थी, परमात्मा ने या तो हमारा कोई कर्म काटा है, कोई आगे कुछ दुर्घटना होने वाली थी उसको बचाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। संत रामपाल जी महाराज की चरणों में आने के बाद ये हमें बहुत बड़े बड़े लाभ हुए हैं और होते ही आ रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? अनिल दास, कहाँ से हो जी? गांधरा जी। गांधरा कहाँ पड़ता है? गांधरा
गांधरा रोहतक से आगे बढ़ा है जी 17 किलोमीटर। रोहतक जिले में पड़ता हाँ है। जी। आपको भी कुछ लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद? लाभ तो बहुत हुए हैं जी। कोई भी एक भी गिनवा दो। लाभ तो भाई मेरे पैर पे, मैं कंपनी में लग रहा था, काम कर रहा था, मैं 3 टन वजन मेरे पैर पे पड़ गया, तो वो परमात्मा ने खाली क्रैक कराया ना तो कट जाता। 3 टन तो बहुत ज़्यादा होता है। 3 टन तो बहुत ज़्यादा है जी, इतना कम से कम 5 फुट ऊपर से गिरा था, अलग हो जाता पैर। फिर भी मेरा संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों जो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में अफवाहें थी वो आपके सामने क्लियर हो चुकी है। और भी हम आगे वीडियो लाते रहेंगे, सुनते रहना। ज्ञान टेक एडवाइज़र, प्रेस बेल आइकन जरूर दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र, प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।